हेलो मेरे प्यारे बच्चों, साइंस की क्लास में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसमें हमें पढ़ना है किशोरावस्था की ओर। ठीक है, तो इसमें जो है ना, आप लोगों को ये पढ़ना है कि जो मेच्योरिटी है आप लोगों की, जैसे ह्यूमन बीइंग्स की जो मेच्योरिटी होती है कि भाई ये इतने एज से इतने एज तक ही जो है कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होगी, स्पर्म जो है कि ग्रो करेंगे, ओवा बनेगा, है ना। फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि उसके बाद ना जो ये मेचुरेशन साइकिल होता है वो स्टॉप हो जाती है। ठीक है, तो इसी चीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अब आप लोग सोचेंगे कि ये मेचुरेशन साइकिल क्या होता है। तो मेचुरेशन साइकिल जो होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं कि रजोधर्म, कई नाम से उसको बोलते हैं। ठीक है, मासिक धर्म, जो है कि धर्म चक्र, है ना, मासिक धर्म चक्र, ऐसे मतलब नाम होते हैं। और ये जो है गर्ल लोगों में होता है। और गर्ल लोगों में ये एक कैरेक्टर है कि ये जो है कि प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकती हैं, ये प्रजनन कर मतलब कर सकती हैं, ये एक कैरेक्टर होता है फीमेल में। ठीक है, जब ये चीज होता है ना गर्ल लोगों में, तो क्या होता है मेचुरेशन साइकिल में कि जो ओवरी होती है, दो ओवरी होती है, एक लेफ्ट होती है एक राइट होती है। ठीक है, तो उसमें से जो ओवा मतलब ओवा का फॉर्मेशन होता है एक का। ठीक है, तो वो क्या होता है ना कि जैसे हमारी मान लीजिए कि ये दो ओवरी है। ठीक है, ऐसे ही ओवरी आप लोगों की ये दो होती है ना, तो इसी तरह लगी हुई होती है। तो इसमें जो है ना, ये आप लोगों का यूटेरस होता है ये। ठीक है, तो यहाँ से जब ओवा जो है बनेगा, ओवा यानी कि एग, एग जब बनेगा ना, तो जो है कि अगर कोई भी मतलब स्पर्म जो है कि आ करके इसको फर्टिलाइज नहीं किया। ठीक है, मान लीजिए ये जो है कि एग है, और इसको जो है कि कोई भी जो है कि स्पर्म आकर के फर्टिलाइज नहीं किया, अगर कर देगा तो वहां पर जो है कि जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से एक न्यू बॉडी की का जो है कि निर्माण होता है। लेकिन यहीं पर ओवरी में ऐसा होता है कि अगर ये इस स्पर्म जो है कि नहीं हो पाते हैं, आप लोगों को पता है कि जो ये इस ओवरी से जो है, एक ही ओवरी से जो है ओवा का फॉर्मेशन होता है, दोनों से नहीं होता है। और ये साइकिल जो मेचुरेशन साइकिल जो होता है वो 28 दिन या 30 दिन के बीच में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इसको स्पर्म इस ओवा को फर्टिलाइज कर दिया, तब तो प्रेगनेंसी का मतलब कंसीव करने के चांसेस होते हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पर अगर जो है कि ये स्पर्म है, ये एग है और इसको स्पर्म जो है नहीं मिला, तो क्या होता है ना कि ये चीज़ जो है कि आप लोगों का जो यूटेरस की ये जो दीवार होती है ना, इसमें बहुत सारी सेल्स का निर्माण हो जाता है, टिश्यूज का निर्माण हो जाता है ना, टिश्यू बन जाते हैं, एक मोटी परत बन जाती है आप लोगों के जो है कहाँ, यूटेरस में। ठीक है, अगर स्पर्म नहीं मिल पाता है तो यही चीज़ जो है, यही जो एग होता है, ओवा होता है, ये क्या करता है कि अब ये दीवार जो है कि गर्भाशय से टूटने लगती है, टूट करके वही जो है कि वेजिना के थ्रू जो है कि बाहर वही ब्लड के रूप में निकलने लगता है। तो उसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, मैचुरेशन साइकिल। ठीक है, ये सारी जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं वहाँ के यूटेरस की, तो वो टूट करके वही बाहर निकलने लगता है। अगर उसको जो स्पर्म मिल जाएगा तो वो फर्टिलाइज करके एक जाइगोट बनाएगा, उसके बाद जो है बॉडी का निर्माण होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक, इसे ही कहते हैं क्या, मेचुरेशन साइकिल। ठीक है, चलिए, तो और अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि इन फीमेल रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ लाइफ बिगिंस एट प्यूबर्टी एंड लास्ट टिल द एज ऑफ अप्रोक्सीमेटली 40 to 15 ईयर्स। इनके कहने का मतलब है कि जो फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है, जो अवस्थाएं होती है, किशोरावस्था होती है, वो एक मतलब एवरेज जो है कि इसका 45 से 50 के ईयर में वो जो है कि वहां तक ही रहती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, ओवा बिगिंस टू मेच्योर रिलीज बाय वन ऑफ द ओवरीज वंस इन
अबाउट 18-30 ईयर्स। यानी कि कहने का मतलब है कि जो ओवा मेच्योर होता है, वो जो है कि ओवरी से निकलता है ना, रिलीज होता है, तो वो जो है कि 28 से 30 वर्ष तक ही निकलता है। ठीक है, इसके बीच में निकलता है, मेच्योर हो जाता है मतलब। ड्यूरिंग द पीरियड इन द वॉल ऑफ द यूटेरस बिकम टू थिक। ठीक है, क्या होता है कि जो यूटेरस की वाल होती है इस पीरियड में वो थिक हो जाती है, मोटी हो जाती है, सो एज टू रिसीव द एग, और वो जो है कि एग को रिसीव कर लेती है। इन द केस इट इज फर्टिलाइज एंड बिगिन टू डेवलप्स। मतलब कि जब वो रिसीव कर लेगा, हमने बताया ना कि ये जो मान लीजिए ओवा है, इसको स्पर्म जो है कि फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है, अगर कर दिया तो क्या होता है कि वो फर्टिलाइज करने के बाद प्रेगनेंसी अकर, मतलब वो प्रेगनेंसी अकर कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, हो जाती है। ठीक है, अगर वहीं पर इट फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर, अगर वो फर्टिलाइज नहीं कर पाते हैं, रिलीज एक थिकेंड लिविंग ऑफ द यूटेरस इंस्टेड ऑफ, वहां से क्या होता है, यूटेरस ठीक हो जाता है, वहां पर जो टिश्यूज होते हैं वो सेड ऑफ हो नहीं पाते, और ब्लीडिंग के द्वारा जो है वुमेन इज कॉल्ड मेचुरेशन, उसके द्वारा वेजिना के द्वारा वो बाहर निकल जाता है, और इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मेचुरेशन साइकिल बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट मेचुरेशन फ्लो बिगिन एट प्यूबर्टी। ये क्या है, मेनार्की, मतलब कहने का मतलब है ना, जो वुमेन होती है, जो गर्ल होती है, उनका फर्स्ट जो है कि मेचुरेशन साइकिल जो है किशोरावस्था में ही होता है फर्स्ट। ठीक है, एट 45 to 15 ईयर्स ऑफ एगो द मेचुरल साइकिल जो है कि स्टॉप, क्या हो जाता है, 45 से 50 वर्ष की उम्र में तक जाते जाते जो है मेचुरेशन साइकिल स्टॉप हो जाता है। इसका मतलब कि आप जो है कि बेबी कंसीव नहीं कर पाएंगी, वो जो है कि खत्म हो जाता है, इस पर और ओवा का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, स्टॉपेज ऑफ मेचुरेशन इज फीमेल मेनोपोज। ठीक है, ये बंद हो जाता है मेचुरेशन साइकिल। मेचुरेशन साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन्स, और जो मेचुरेशन साइकिल होता है ना, इसको कंट्रोल करने का काम करता है हार्मोन्स। अब हम पढ़ेंगे इसके बाद हार्मोन्स के बारे में। ठीक है, आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया होगा। हार्मोन्स ही है जो हमारे शरीर का बैलेंस बना करके रखता है, हर एक जो जितने भी सिक्रीशन होते हैं हमारे बॉडी में ग्रंथि द्वारा। ठीक है, तो जो है कि नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में, ये हार्मोन्स करता क्या है, हार्मोन्स का जो है कि हमारे बॉडी में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है ना। तो जो है कि आप मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हार्मोन्स टॉपिक को लेकर के। आज के लिए बस इतना ही, सो थैंक यू।